वेलकम बैक। देखिए अभी अब हम लोग करने वाले हैं डिनामिक्स में आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा डी अलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे श्योर आता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें जो आ रहा है वो है हमारा मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, इससे में जो डी अलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल और उससे जो रिलेटेड फार्मूला है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मोशन ऑफ ए पार्टिकल है, ठीक है, तो उसमें जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या क्या है। ठीक है, देखिए इफ एक्स वाई जेड बी दी कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m at any time t and capital xyz be the component of external forces acting on it parallel to the axes। ठीक है, तो एक्सिस को ऐसे लिखिएगा, पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, देन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का जो मोशन का लॉ है वो क्या क्या है ये आप जानते हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल बेसिक है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, यानी एलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, एम एक्स डबल डॉट, एलोंग वाई एक्सिस ये हो जाएगा और एलोंग जेड एक्सिस ये हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप पहले से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग डी अलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के लिए, क्योंकि टॉपिक ही यही हमारा क्या है, दी रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। ठीक है, दी रिवर्स इफेक्टिव forces acting on each particle of the body and the impressed forces on the system are in equilibrium। ठीक है, यहाँ पे दो बातें हैं। ठीक है, कौन कौन, एक हमारा देखिए, एक हमारा जो इफेक्टिव फोर्स है, ठीक है, जो पार्टिकल पे अप्लाई होता है, और जो इम्प्रेस्ड फोर्स है। ठीक है, तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, ये जो है डी एलम्बर्ट्स का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे है कि इफेक्टिव फोर्स क्या होता है। ठीक है ना, तो हम लोगों को पता है कि जो मास इनटू एक्सीलरेशन है, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ये जो आता है जो जो टोटल जो फोर्स है वो क्या होता है, वो मास इनटू नेट एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो ये जो फोर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव फोर्स। ठीक है ना, यानी एफ इज इक्वल टू एम ए को। तो रिवर्स इफेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्स इफेक्टिव का मतलब हो जाएगा माइनस एम ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। ठीक है, तो इसका सम और किसका सम, द रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड इम्प्रेस्ड फोर्सेस। इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, तो इसका सम, इसका प्लस इसका सम क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, यानी ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के बैलेंस होने से क्या होता है, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है और जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो क्या होता है, वो आर इन इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए हम इसको हम प्रूफ भी करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रूफ इसका कंसिडर कर लीजिए, ए रिजिड बॉडी इन ए मोशन एट टाइम टी। ठीक है, लेट आर को मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर है ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m and f and r be the external and internal forces respectively on it। ठीक है, जो कैपिटल F है ये लिया गया है एक्सटर्नल फोर्स
ठीक है, जो बॉडी पे अप्लाई हो रहा है एक्सटर्नल, और जो कैपिटल आर है वो दिया गया है इंटरनल फोर्सेस। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे फिगर इस तरीके से बना सकते हैं आप। तो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है उससे क्या होगा, जो F प्लस आर है, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, एम ही होता है। ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, F प्लस आर इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप फिर ऐसे लिख सकते हैं माइनस करके। अब ये क्या है कि आपने एक पार्टिकल के लिए लिया है, तो जब पूरा बॉडी के लिए लेंगे तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इसको हम लोग सम कर देंगे। ठीक है, तो सो टेकिंग दिस आर्ग्यूमेंट फॉर होल पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, सबके लिए अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, सम हो जाएगा। देन दिस इज द सम ऑफ सिग्मा एफ, सम ऑफ सिग्मा आर प्लस सम ऑफ सिग्मा माइनस एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ये हमारा जीरो हो गया। अच्छा, बट सिग्मा आर तो आपका जीरो होता है, जो सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस है वो जीरो होता है, आपको पता है। ठीक है, क्या होता है, सम ऑफ जो हमारा इंटरनल फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, ऑफ ए सिस्टम, पूरा सिस्टम का बात करेंगे तो जितना भी सम ऑफ इंटरनल फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये आपका हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ ये। ठीक है ना। तो ये जो आया है ये हमारा स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है, प्रूफ कर दे रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, सिग्मा एफ क्या है, दिस इज सम ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स, और ये क्या है, ये है सम ऑफ रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। ठीक है, एम इंटू ए एक्सीलरेशन, माइनस कर देंगे तो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स हो जाएगा। इसका मतलब है हेंस द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स इज, हेंस द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, ठीक है, इसको हटा दीजिए, एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी रिजिड होगा, एंड द इम्प्रेस्ड, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, यानी एक दूसरे को क्या करता है, बैलेंस कर देता है। ठीक है ना। चलिए, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट चलिए कुछ डेफिनेशन को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, छोटा छोटा डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पे एक देखिए डेफिनेशन है आपका इम्प्रेस्ड फोर्स का, कि इम्प्रेस्ड फोर्स क्या होता है। ठीक है, इम्प्रेस्ड फोर्स, तो मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल फोर्स को बोलते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर कॉल्ड इम्प्रेस्ड फोर्सेस। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, वेट, जो वेट होता है बॉडी का, ठीक है ना, वेट ऑफ बॉडी ये एक्सटर्नल फोर्स है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये जो टेंशन अप्लाई हो रहा है ये एक्सटर्नल है, वेट एक्सटर्नल है। ठीक है, ओके, इसी तरीके से जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो भी एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये जानते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए इफेक्टिव फोर्स का। इफेक्टिव फोर्स क्या होता है, ठीक है, तो हम मैंने जैसे बताया था आपको कि मास इनटू एक्सेलरेशन को इफेक्टिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या है, द इफेक्टिव फोर्स, द इफेक्टिव force on a particle is defined as the product of its mass m and its acceleration। एक्सीलरेशन को कैपिटल एफ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, कैपिटल एफ लिया गया है। इफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम, ठीक है, सिचुएटेड एट ए पॉइंट एक्स वाई जेड एट टाइम टी, देन द इफेक्टिव फोर्स ऑन दिस पार्टिकल, ठीक है, एट टाइम टी आर, एलोंग एक्स एक्सिस ये होगा, एलोंग वाई एक्सिस ये होगा, एलोंग जेड एक्सिस ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी डेफिनेशन एग्जाम के लिए आपके एग्जाम में पूछा है, जैसे अब दिख रहे हैं कि 1015 में पूछा है, तो शॉर्ट एग्जाम डेफिनेशन है, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए एक थ्योरम आ रहा है, क्या है थ्योरम, टू टू डिड्यूस to deduce general equation of motion of a body from D'Alembert's principle। ठीक है, D'Alembert's principle का यूज करके एक जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन निकालिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभार आ जाता है। ठीक है, हालांकि है सिंपल। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, एक थ्योरी कर लीजिए, ये थ्योरी है। ठीक है,
कोई पार्टिकल एम ले लिए हैं, ओके, एक रिजिड बॉडी में, इसका मास एम है। जो कैपिटल एफ है ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्सटर्नल फोर्स, कैपिटल एफ वेक्टर बी द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ओके, तो डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इफेक्टिव फोर्स है और जो रिवर्स, जो आपका इम्प्रेस्ड फोर्स है और जो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है वो जीरो होता है। इसको ऐसे लिखिए, तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ आर से आप क्रॉस कर दीजिए इक्वेशन को, इधर भी आर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड बाय आर वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से लेना है, प्री मल्टीप्लीकेशन करना है, यहाँ पे m को कांस्टेंट रख करके ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ओके, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, आर हमारा क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और कैपिटल एफ क्या होता है, कैपिटल एफ होता है हमारा कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड। ये क्या है, कैपिटल एक्स फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, फोर्स अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ का वैल्यू पहले निकाल लीजिए, ठीक है। आर क्रॉस एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लेंगे इसको हम लोग, ठीक है। क्या आएगा, ये आ जाएगा आर क्रॉस एफ, फिर इसी तरीके से आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को इक्वेशन में रख करके आई जे के का कंपोनेंट को अलग अलग कर दीजिए। आई जे के कंपोनेंट को अलग अलग करेंगे, ठीक है ना, इक्वेशन वन में पुट करके आई जे के को अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, डेफिनेटली इधर का आई कंपोनेंट क्या है ये, इधर का कोएफिशिएंट क्या है ये दोनों बराबर हो जाएगा, इधर में ये बराबर हो जाएगा ना, यहाँ पे ये। बहुत सिंपल इक्वेशन है, याद रखना भी काफी सिंपल है, ठीक है। कैसे, देखिए, है ना, अगर हम वाई जेड लेते हैं, वाई कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड कैपिटल वाई, ऐसे, तो ये जो मेरा कंपोनेंट है, वैल्यू है, ये क्या होगा, ये सिग्मा एम, उसी तरह से वाई जेड डबल डॉट माइनस वाई डबल डॉट इंटू जेड के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को याद करना है, ठीक है। तो अच्छा, ये आपको ध्यान देना है कि सिर्फ जो कैपिटल एफ वाला है उसमें कैपिटल है, तो आपका जो कैपिटल है वो सिर्फ ये है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ठीक है, ये दोनों आपका कैपिटल है ना, कैपिटल जेड वाई है, ये दोनों हम लोगों का क्या है, ये दोनों हम लोगों का स्मॉल है, और इधर जो है सारा आपको स्मॉल ही होगा, क्यों, क्योंकि आप आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकालते हैं, सारा ही स्मॉल है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ऐसे डेफिनेशन आप याद रखिएगा, हाँ, सिंपल था हमारा, ये हमारा इक्वेशंस निकल गया, ठीक है। चलिए, देखिए, इस तरह का बेसिक बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपसे एग्जाम ये सब सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर से देखिए एक थ्योरम आ रहा है, और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, कई बार आया हुआ थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, टू शो दैट, ये टू लिखा हुआ है, ठीक है, टू शो दैट मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, अबाउट its center of inertia is the same as it would be if the center of inertia were fixed and the same forces acted on the body, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोलता है कि जो मोशन ऑफ बॉडी है, ठीक है, जो मोशन ऑफ बॉडी है अबाउट सेंटर ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ इनर्शिया के अबाउट में वो सेम होगा कब, अगर सेंटर ऑफ इनर्शिया को फिक्स कर दिया जाए, ठीक है ना, सेंटर ऑफ इनर्शिया को फिक्स कर दिया जाए और सेम फोर्स क्या क्या किया जाए, एक्ट किया जाए ऑन दी बॉडी पर, तो सेम आएगा, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना, इसको भी आसान है प्रूफ करना, लेकिन थोड़ा इसमें हम लोगों को केयरफुल रहना होगा, ठीक है। ओके,
आइए देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, ठीक है, फिक्स करके चलना है। तो चलिए इसको डील करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये जो है एक्स बार वाई बार जेड बार, ये देखिए, ठीक है, एक्स बार वाई बार जेड बार, हाँ, ये क्या है, ये जो है कोऑर्डिनेट है ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। मान लेते हैं पूरा बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये जी है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो ये है, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। ये देखिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ठीक है। अब एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ले रहे हैं, ये भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है जी को सेंटर मानते हुए। तो देखिए जी को सेंटर लेते हुए एक एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया और ये जेड डैश हो गया, ठीक है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल हम ले लेते हैं क्या, पी, ओके। तो ऑफ मास एम, इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। इसका दो कोऑर्डिनेट होगा, एक तो इसके नीचे वाले के रिस्पेक्ट में और एक ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में। तो नीचे वाले के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड ले रहे हैं, ठीक है, और ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में यानी एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ले रहे हैं, ठीक है ना, बात फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि कैपिटल कौन है, जो हम लोग एक्सिस लिए हैं, या बोलिए जो फोर्स का कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, ये हमारा कैपिटल है, ये ध्यान देना है, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल एक्स वाई जेड है और कैपिटल एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, ठीक है। एक्सिस बोलिए या बोलिए कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस बोलिए। और जो कोऑर्डिनेट लिए हैं हम लोग पार्टिकल का, जो पार्टिकल का जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट, वो लिए हैं स्मॉल, ठीक है ना। एक्स वाई जेड वाले में क्या लिए हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जेड, और कैपिटल एक्स वाई एक्स डैश वाले में क्या लिए हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखने में कुछ और लग सकता है, तो आप इस तरीके से अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलिए हम आगे काम करेंगे, ठीक है, थ्योरी हो गया हम लोगों का। देखिए फ्रॉम फिगर, अगर हम लोग फिगर में देखें तो क्या होगा फिगर से, तो फ्रॉम फिगर, ठीक है, फिगर को देखिए तो हम लोग ये देखते हैं कि डेफिनेटली क्या होगा। आप अगर देखेंगे फिगर को तो देखिए, फिगर में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मेरा जी है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे मेरा पी है। तो जी जो है वो क्या है, वो है एक्स बार वाई बार और जेड बार, इसका कोऑर्डिनेट, और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप देखिए, जब हम लोग इस फ्रेम में बात करेंगे, ठीक है, तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। तो जब हम लोग इसका ये लेंगे कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश लेंगे, ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट विथ रेस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, ठीक है, तो क्या होगा, तो पहले देखिएगा कि एक्स डैश क्या है, ठीक है, तो देखिए जैसे जो कोऑर्डिनेट एक्स डैश है पी का, किसके रिस्पेक्ट में है, वो एक्स, ये जब हम लोग इसको ओरिजिन लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में है ना, तो एक्स डैश मेरा क्या है, एक्स बार के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन एक्स बार देखिएगा तो इस ओरिजिन से, ठीक है, इस ओरिजिन को जब हम लोग लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में मेरा पी क्या है, पी जो है वो एक्स है। तो डेफिनेटली क्या होगा कि जब हम लोग
एक्स बार में एक्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, एक्स डैश में एक्स बार को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। ये हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जो था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिसेस, सेमेस्टर 1 में वहां पे हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे फिर से समझाने का जरूरत नहीं है। हालांकि आप जब पूरा कोऑर्डिनेट बनाएंगे, पूरा प्लेन बनाएंगे, तो प्लेन में ये आपको काफी आसानी के साथ में आपको दिख जाएगा। ठीक है, ओके। श्योर है, क्योंकि एक्स क्या है हमारा, एक्स जो है वो डायरेक्ट ये कैपिटल एक्स वाले एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में। तो जब हम लोग जो है एक्स बार का यूज करेंगे, तो एक्स बार तो नया ओरिजिन है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो एक्स डैश है, इन दोनों को जोड़ने से ये एक्स के बराबर आएगा। ठीक है ना, सिंपल सा चीज है। ओके, अगर आप अलग अलग बनाएंगे कोऑर्डिनेट तो आपको ये आसानी के साथ में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम जैसे फिगर दिखा देते हैं आपको, अगर आपको ये क्लियर नहीं देखिए बता रहे हैं, ये जैसे यहाँ से देखिए, एक हम डालते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ठीक है, ये तो ये क्या है, ये मेरा एक्स है, देख लीजिए। ठीक है, ये लेंथ क्या है, ये जो लेंथ है पूरा, ये लेंथ मेरा एक्स है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक्स है। ठीक है, अब आप देखिए, अब अगर आप इसको करते हैं जी के रिस्पेक्ट में, तो जी का जो ओरिजिन है वो यही है। ठीक है, ये जी मेरा हो गया ओरिजिन वाला, है ना। यहाँ पे जो पी का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसके रिस्पेक्ट में, यानी कैपिटल एक्स डैश के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप डालिएगा, देखिए मैं पूरा बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये जो वैल्यू है मेरा, ध्यान दीजिए, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, ये है मेरा एक्स, एक्स डैश। ठीक है, जबकि अगर जी का हम पोजीशन देखें, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स बार, तो ये एक्स बार है। ठीक है, तो एक्स बार को एक्स डैश में जोड़ देंगे, यानी ये ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस एक्स डैश इक्वल टू दिस लेंथ आ जाएगा ऊपर वाला, यानी इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का काफी सिंपल रिजल्ट है, ये काम करता है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हम लोग ये जानते हैं कि एक्स बार क्या होगा, यानी जी का जो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये हो जाएगा सिग्मा एम बाई कैपिटल एम एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा एम बाई कैपिटल एम वाई, और ये सिग्मा एम जेड बाई कैपिटल एम। ठीक है ना, तो ये भी एक रिजल्ट हम लोग जानते हैं। सारा देखिए रिजल्ट का ही यूज करना है, और कुछ करना यहाँ पे नहीं है, सिर्फ आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू जी डैश। ठीक है, जैसे देखिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे हम लोग वो कर दीजिए ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम इसको देखेंगे ओ, यानी ओरिजिन। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो आपका एक्स बार था, ठीक है ना, मैंने कि एक्स बार जो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसको जब हम जीरो करेंगे, तो यहाँ से ये मेरा जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो जीरो आएगा, तो इसको हम लोग फिर ये जीरो लेंगे, और अगर ये जीरो है तो इसके करस्पॉन्डिंग में एम एक्स डैश डबल डॉट भी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम एक्स डैश जीरो है, तो डेफिनेटली क्या होगा, एम एक्स डैश डबल डॉट भी हमारा जीरो हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से सिग्मा एम वाई डैश अगर जीरो होगा, तो सिग्मा एम वाई डबल डॉट भी जीरो हो जाएगा। ये अगर जीरो होगा तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। अब इसको अभी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में निकाले थे इलोंग एक्स एक्सिस, वो ये होता है, ये लास्ट क्वेश्चन से निकाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इक्वेशन 1 का वैल्यू पुटअप कीजिए, यानी इक्वेशन 1 में क्या था, तो आप देखिएगा कि क्या क्या एंट्री था,
एक्स डैश प्लस एक्स बार इक्वल टू एक्स था, ठीक है, यानी एक्स के प्लेस में ये पुट कीजिएगा। इसी तरीके से वाई डैश प्लस वाई बार इज इक्वल टू वाई था, और जेड डैश प्लस जेड बार इक्वल टू जेड था, ठीक है। तो वाई के प्लेस में ये वैल्यू डाल दीजिए, जेड के प्लेस में ये वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, जो कैपिटल जेड है वो आपका फोर्स है, तो वहां पे नहीं, सिर्फ ये स्मॉल लेटर वाला एंट्री है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, स्मॉल लेटर वाला, तो कैपिटल जो है वो आपका वैसे ही रहेगा, ये कैपिटल वाला और ये आपका कैपिटल वाला, ठीक है ना। इधर देखिए, इधर दोनों स्मॉल है, सारा स्मॉल होता है, ये सब आपको चेंज करेगा, ठीक है, तो सबको चेंज कर दीजिएगा। तो y की जगह पे वाई डैश प्लस वाई बार, और जेड डबल डॉट जब करेंगे तो दोनों तरफ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड डबल डॉट इज इक्वल टू जेड डैश का डबल डॉट प्लस जेड बार का डबल डॉट, ठीक है ना, इस तरीके से लगाइएगा, ये लग जाएगा। इसी तरीके से जेड की जगह पे ये पुट करेंगे और वाई डबल डॉट में ये पुट हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इक्वेशन 2 को यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो एक्स बार वाई बार जेड बार है, ये आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, ये जो है हमारा, ये कोऑर्डिनेट है, किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, ये आपका फिक्स्ड है ना, ये चेंज नहीं करना चाहिए मेरा, हाँ, क्योंकि हम लोग इसको फिक्स किए हैं तभी तो प्रूफ कर पाएंगे। तो जहां पे भी वाई बार होगा वो देखिए सिग्मा से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, जहां भी, या इसके साथ अगर डॉट होगा तो वो भी बाहर ले आएंगे सिग्मा से, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए वहां पे बार वाला टर्म बाहर आ गया है, ठीक है ना, जो भी बार वाला टर्म होगा सबको हम लोग बाहर करेंगे, ठीक है। ओके, और जिसमें बार नहीं है तो वो अंदर ही रहेगा, क्योंकि वो वेरिएबल है, पार्टिकल का है, ठीक है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करते जाइए, ये ठीक है, यहाँ पे बाहर आ गया, ये बचा, ये ठीक है, यहाँ पे बाहर आ गया, ये बचा, ठीक है। यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर ही रहेगा, यहाँ पे बार है तो बाहर आ गया है, ठीक है, प्लस यहाँ भी बार है तो बाहर आ गया है, यहाँ पे इन दोनों में बार है, सिर्फ सिग्मा एम में लगेगा, सिग्मा आपको ध्यान से लगाना है, ठीक है ना, जो भी बार वाला टर्म है वो बाहर ले आइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, अच्छा एक टर्म और है, देखिए, तो यहाँ पे मैं ये इक्वेशन 2 को यूज करूंगा, ठीक है, ने जहां पे भी ये टर्म आया है या ये वो जीरो हो जाएगा। देखिए सिग्मा एम वाई डैश, ठीक है, तो जो हमारा सिग्मा एम वाई डैश है, तो ये देखिए यहाँ से ये भी तो जीरो है, तो इसको हम लोग घेर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो कि ये मेरा जीरो हो जाएगा पूरा, ठीक है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए सिग्मा एम जेड डैश, ठीक है, ये जो है पूरा, ये भी मेरा पूरा जीरो होगा, इसको भी मैं घेर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। फिर ये तो जीरो नहीं, ये भी जेड डैश वाई डैश तो नहीं है, यहाँ इसमें देखिए, इसमें सिग्मा एम जेड डैश है, तो सिग्मा एम जेड डैश वाला ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म मेरा जीरो होगा, ठीक है, यहाँ से ये वाला यूज करेंगे तो। अच्छा, और भी नीचे भी एक आध टर्म है ना, तो नीचे वाले टर्म को भी ले लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे, तो ये एक है, ये भी ऊपर से इक्वेशन 2 का यूज करने से ये भी मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। जेड बार देखिएगा बाहर है, जेड बार चूंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर है, ठीक है, और एम वाई डबल डैश ये जीरो हो जाएगा। फिर ये तो अब जो बॉक्स वाला है ये सब आपका जीरो हो जा रहा है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, उसको हटा दीजिए, अब जो बचता है उसको यहाँ पे लिखिए, ये बच रहा है एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और चार टर्म, ये आपका बच गया, इसको लिख दीजिए। जो सिग्मा एम है वो कैपिटल एम हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा एम क्या था, सम ऑफ, सम ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल ना, मासेस ऑफ पार्टिकल, जब सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ रिजिड बॉडी, मास ऑफ, जो पूरा जो रिजिड बॉडी है उसका मास आ जाएगा, ठीक है।
जहाँ भी सिग्मा स्मॉल एम है सिर्फ, उसको आप कैपिटल एम कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैपिटल एम आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारा कैपिटल एम आ जाएगा, बाकी जो बचा वो ठीक है। अब इसको आप इसे ऐसे अलग कर दीजिए, ठीक है, कैपिटल एम और ए को अलग रखिए। तो फाइनली हम लोगों का जो इक्वेशन 3 आ रहा है उसको आप गौर से देखिए, क्योंकि इसी तरह का रिजल्ट हम लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। और इसका सिमेट्री को भी आप याद करेंगे, देखिए क्या मिल रहा है। देखिए तो फाइनली जो हम लोगों को मिल रहा है वो क्या, ऊपर में हम लोगों का ये आया था इस तरफ, ठीक है ना, जो वाई जो बार का टर्म है वो बाहर है, देख रहे हैं, ठीक है। और इधर हम लोगों का सिग्मा लगाने से ये आ गया, ठीक है ना। ये इक्वेशन 3 होगी। अब देखिए जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड है, ये क्या है, ये टोटल फोर्स है। तो टोटल फोर्स क्या होता है, नेट इफेक्टिव फोर्स के बराबर होता है, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है, ठीक है। एम इंटू ए के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स ये हो जाएगा, सिग्मा वाई ये, सिग्मा जेड ये, हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, ठीक है। तो अब ये सब वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन 3 में पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ पे पुटअप होगा सिग्मा जेड पर और सिग्मा वाई पर, ठीक है। तो जब पुटअप करेंगे हम लोग तो ये क्या बन जाएगा, तो ये जो टर्म है ये आपका बन जाएगा एम वाई बार जेड डबल डॉट का बार, ठीक है। और ये बन जाएगा माइनस एम जेड बार वाई डबल डॉट का बार। ये दोनों आपका चेंज करेगा, इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप चेंज कीजिएगा तो हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा एक ऐसा करते हैं ना कि किसी एक तरफ का चेंज करते हैं ताकि वो कैंसिल करने में हम लोगों को आराम हो जाए, ठीक है। जैसे इधर इधर चेंज किया गया है और हम इधर चेंज किए हैं, फिर बात बराबर है। अगर आप इधर चेंज करेंगे तब तो ये जो टर्म था इससे कैंसिल हो जाएगा, देखिए सेम आ रहा है, ठीक है ना। और अगर इधर चेंज नहीं करके देखिए, जैसे इधर चेंज किया गया है, इधर जैसे वाई जेड बार डबल डॉट को लिखा गया है वाई बार सिग्मा जेड, चूंकि वाई बार तो कांस्टेंट है तो वाई बार वाला टर्म क्या बचेगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ भी जो बार वाला टर्म मेरा बाहर आ जाएगा, तो सिग्मा वाई बचेगा, ठीक है। तो ये आपका इससे कैंसिल होगा और ये मेरा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इधर का चेंज किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे अगर आप इधर का चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल होगा फाइनली हमको, लेकिन यही बचने वाला है, ठीक है। तो ये जो फाइनली हमको बच रहा है, तो हम लोग ये देख रहे हैं, जैसे देखिए क्या बच रहा है फाइनली। फाइनली हम लोगों को बच रहा है ये चीज, ठीक है ना। ये इसी तरीके से ये बचेगा और ये बचेगा। तो सिमेट्री देखिए, ये वही सिमेट्री है जैसे ये एक्स एक्सिस के लिए हो गया, ठीक, फॉर एक्स एक्सिस। ये आपका हो गया फॉर वाई एक्सिस, ये हो गया फॉर जेड एक्सिस। ये इक्वेशन को बढ़िया से देखिए, तीनों इक्वेशन को, ये वही इक्वेशन है जो हम लोग जो है किसी पॉइंट पर किसी पार्टिकल के लिए अप्लाई करते हैं। यानी यानी आप देखेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा आया था वो यही आया था ना, स्मॉल वाई कैपिटल जेड स्मॉल जेड कैपिटल वाई, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा एम वाई जेड डबल डॉट माइनस जेड वाई डबल डॉट, ऐसा ही आया था, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो आया है, तो आप देखिएगा कि जब हम लोग जो कैपिटल है, ये कैपिटल है, देखिए ये कैपिटल है ना, तो कैपिटल वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो स्मॉल एंट्री है जब उसको हम डैश में लेते हैं, डैश में, तब रिजल्ट भी डैश में वही आता है जो विदाउट डैश के आया था, ठीक है। यानी क्या समझिए, यानी एक पार्टिकल कोई पी है, जब उसका कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई जेड लेते हैं, ठीक है, पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो मेरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये बनता है, ठीक है। अब जब इस पार्टिकल को आप विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू लेते हैं आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, ठीक है, जी के रिस्पेक्ट में जब आप लेते हैं तब भी आपका इक्वेशन देखिए वही आ रहा है जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आया था। यानी
एक पार्टिकल, ठीक है, या रिजिड बॉडी का इक्वेशन वही है, ठीक है, जब आप उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फिक्स करके लेते हैं तो आपको उसी तरह का मिलता है जैसे ओरिजिन के केस में मिला था। यानी क्या, यानी ये कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी है वो सेंटर ऑफ इनर्शिया के रिस्पेक्ट में भी वही होगा, ठीक है, जो एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है। यानी अगर हम सेंटर ऑफ इनर्शिया को फिक्स कर दें, यानी सेंटर ऑफ मास को अगर हम फिक्स्ड कर दें जैसे ओरिजिन फिक्स होता है, लाइक दैट ओरिजिन, तो हमको वही इक्वेशन ऑफ मोशन मिलता है जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिलता है। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये आपका प्रूफ हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वो बात लिखी हुई है, बट दीज इक्वेशंस, ठीक है, आर द सेम एज इट वुड बी ऑब्टेन्ड इफ वी कंसीडर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, हेंस द थ्योरम। तो यही हमको प्रूफ करना था, तो ये एक अच्छा रिजल्ट था। तो सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, जो आप पॉइंट्स लेते हैं, जो आप पैरामीटर या नोटेशन यूज करते हैं, उसका ध्यान रखिएगा, तो आपको इसको प्रूफ करने में कोई मुश्किल नहीं होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कुछ इसके और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।